कृपया करके ध्यान देंगे सारे लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या 10.2 जो कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है। गजब बात है, एकदम हंस रहे हो, सब स्माइल दे रहे हो। अच्छा नेक्स्ट डे इस चलते ध्यान दीजिए। कह रहा है परिमेय संख्या 10.2, ठीक है। अब 10.2 क्या कहता है कि बाह्य बिंदु से, ठीक है, सॉरी यहाँ पे से छूट गया है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है? बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इसे सिद्ध करें, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से, इसके बाह्य बिंदु दो स्पर्श रेखा खींचते हैं जो वृत्त को क्रमशः A और B पर स्पर्श करते हैं, A और B पर स्पर्श करते हैं, ठीक है, A और B पर स्पर्श करते हैं। कृपया करके आप इधर ही ध्यान दें, ठीक है। माना कि O केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से PA तथा PB दो स्पर्श रेखा खींची जो वृत्त को क्रमशः A और B पर स्पर्श करते हैं, A और B पर ध्यान दीजिए। मैंने क्या लिखा, जो मैंने बोला था वही लिखा है। क्या लिखा है आप ध्यान दीजिए। मैंने लिखा है कि माना कि O केंद्र वाला वृत्त है और उसके बाहर एक बिंदु P है और इस P बिंदु से, ये जो बिंदु P है, P से हमने PA और PB दो स्पर्श रेखा खींचा है। ये जो स्पर्श रेखा है ना, वृत्त को A और B पर स्पर्श करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो दोनों स्पर्श रेखा है ना, सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखा PA और PB क्या है? आपस में बराबर है। PA और PB बराबर। इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं सीधा O को A और B से मिलाया, O को A और B से, अब इसको रचना समझिए या जो समझिए, आपको मन करे तो आप रचना में भी इसको लिख सकते हैं या प्रमाण से भी चला जा सकता है। O और B से मिलाया। चलिए, अगर आप मिलाते हो, ध्यान से देखिए, अगर आप इसको मिलाते हो तो आप देखोगे कि ये एक क्या बनी? त्रिज्याएं है वृत्त की। सॉरी, यहाँ पे मैं रचना ही ले लेता हूं, ज्यादा बेटर है। PA और O को मिला लेते हैं। किसको मिला लेते हैं? P को भी मिलाते हैं, A को भी मिलाते हैं और B को भी मिला लेते हैं O से, ठीक है। O को PA और B से मिलाते हैं, मतलब इसको ऐसे भी कर लेते हैं। क्लियर है? क्या हुआ जी? क्या हुआ तुम लोगों का? ज्यादा है तो अभी क्लास से उठ के चले जाओ, समझा ना? तो क्या है ये? क्या है? नौटंकी तो बुझा रहा है क्लास में? नहीं है तो निकल के आप जा सकते हो घर। यहाँ समझा रहे, सोच रहे कैसे पास कर जाओ, लेकिन नौटंकी तो लग रहा है। समझ ले, यही बच्चा है तो 1.5-2 महीना। ध्यान दीजिए, बात है रचना। रचना में क्या है कि हमने O को P, A और B से मिलाया। अब चूंकि इसको मिला दिए तो आप गौर से देखिए, हमें दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, हमें दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, POA
और पी ओ बी नजर आ रही है। हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, सर्वांगसम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सर्वांगसम कर देते हैं। प्रमाण ले लेते हैं। प्रमाण में क्या लेते हैं, त्रिभुज पी या AOP लिख लो, AOP तथा त्रिभुज BOP, चलिए ये मैंने दो ले लिए त्रिभुज। अब यहाँ पे गौर से देखिए, अब इसको कैसे सिद्ध कर सकते हो, ध्यान से देखिए। आपको पता है कि त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, दोनों लिख सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल B, प्रत्येक कितना है 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, आपको पता है ना जी, क्योंकि आपका मन हो गया तो आप इसको पहले ही लिख लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया, इसको आप पहले लिख लीजिएगा। पर रुक जाइए, इसको हटाइए, यहाँ पे लिख लेते हैं। चूंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, चूंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, ठीक है। चलिए अब कोण A बराबर कोण B मिल गया, क्योंकि बराबर है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, इसका मतलब दोनों क्या है 90 डिग्री है। अब यहाँ पे और देखिए सर, OA बराबर OB है। OA बराबर क्या है, क्यों है सर, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। आपको ऊपर में दिख रहा होगा कि सर ये जो OA है और OB है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है ना। और ये 90 डिग्री तो बना ही रहा है। साथ में ये देखो, ये भुजा कॉमन है, दोनों में पड़ रहा है, ऊपर वाले में पड़ रहा है और नीचे वाले में भी पड़ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं OP बराबर OP। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। अब चूंकि ये ऐसा है तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज BOP, मतलब AOP जो त्रिभुज है BOP के सर्वांगसम हो गया। अब चूंकि जब सर्वांगसम हो जाता है तो आपको पता है सर्वांगसम त्रिभुजों के प्रत्येक भाग बराबर होते हैं। अच्छा एक चीज और बताइए, ये जो त्रिभुज है किस सर्वांगसमता नियम से सर्वांगसम हुआ, इसका नियम तो होगा ना। तो ये जो हुआ RHS से हुआ है, किससे हुआ है, RHS से। RHS सर्वांगसमता नियम से इसको सर्वांगसम किया गया है। अब चूंकि ये सर्वांगसम है तो हम लोग लिख सकते हैं कि AP बराबर BP, यहां से AP बराबर BP, तो यहां पे लिख लेते हैं AP बराबर BP CP/CT से, ठीक है। हमें यही प्रूफ करना था, हमें यही ना लाना था। देखो यहाँ पे PA बराबर PB, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं AP बराबर PB, है ना, आपकी मर्जी है। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्या किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। ये सबसे आसान है, बस जो है ना ये लिखने में ही थोड़ी बहुत लगता है लोगों को कि हाँ जी हार्ड है या कुछ भी, लेकिन है कुछ नहीं। आपको नहीं समझ में आया, अच्छा आपको खुशी, तो मॉडल टाइप का क्या खेल रहे हो, अच्छा नहीं उसे खा पी के नहीं आई। चलो नोट कीजिए इसको, ठीक है। और जो भी इस चैनल पर नए होंगे उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जरूरी है, और लाइक कमेंट साथ में। अर्थात हमारे सामने जो बैठे हुए जो बच्चे हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया वगैरह, जो भी है तो कोशिश किया जाएगा फिर से, या फिर आप हमारी वीडियो को बार बार देखें ताकि समझ में आसानी से आ जाए। क्योंकि हो सकता है एक बार में समझ में ना आए तो एक दो बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो ठीक है, आज के लिए तो नहीं लगता है, समय भी हो ही चला है ना, अभी भी बाकी है वो, है ना। चलो कोई